हेलो स्टूडेंट्स, भाई आपके पेपर चल रहे हैं, हमें भी पता है। और मेन पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ का पेपर रह गया जो कि आपका एक मेंस पेपर। अच्छा, रेगुलरली मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करना है। भाई हमें हमारा टारगेट क्या है कि जो नई स्ट्रेटजी है सीबीएसई की कि एक फर्स्ट टर्म एक सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो जो कुछ था वो हो गया, उसमें मल्टीपल चॉइस था, ऑब्जेक्टिव टाइप का था। यहाँ पर क्या है कि सारा डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव में आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, मैं उस चीज़ पर फोकस करूँगा। ठीक है, अभी देखो क्या है कि हमारा पेपर जो है 7 जून, सफिशिएंट टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। अगर मैं आज से देखूं तो 40 में से 40 लाने के लिए ये बुक इतने टाइम में पढ़ी जा सकती है। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है, पढ़ सभी ने रखी है, तो रिवीजन ही करना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें जिसका एक तो वेटेज ज़्यादा है, या जिसका वेटेज ज़्यादा है लेकिन आपको कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है उसके बारे में, तो आप उस पर मत फोकस करें। आप अपना टाइम नहीं जाया तो होने दें। तो आपका काम क्या होगा कि आप पहले एक टाइम टेबल बना लें, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि इतने दिन में आपने ये चैप्टर कैसे प्रिपेयर करने हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपने आज और कल 2 दिन इंटीग्रेशन पढ़ लिया। अब हो सकता है कि आपका इंटीग्रेशन आपने पहले ही पढ़ रखा हो, बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, 2 से ज़्यादा दिन भी ले सकता है। हो सकता है कि इंटीग्रेशन जब क्लास में पढ़ाया गया तो फिर वो 1 महीने तक चलता रहा, है ना। तो 1 महीना तो है नहीं, तो हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो दूसरी बात ये कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है कि उस टॉपिक पर जिससे कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। हमारी एनसीईआरटी बुक का बाहर से भी जो प्रिपेयर कर सकते हैं वो प्रिपेयर करना है। और कंसेप्चुअल स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, फार्मूला आपको नहीं मालूम है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट टर्म वाली जो बुक थी वो तो इजी सी बुक थी, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। जो भी चैप्टर पलट के देखते हैं वो पहले वाले का वापी आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत ही कंसंट्रेट और एक कंक्रीट स्टडी की ज़रूरत है इतने दिनों में। अगर आपने कंक्रीट स्टडी की बहुत ही कंसंट्रेटेड माइंड से, तो आप कोर्स सिलेबस बहुत थोड़ा सा है और आप इतने दिन में कर जाएंगे। क्योंकि पहले जो था क्या कि 2-4 दिन का जो गैप होता था तो दोनों बुकें प्रिपेयर करनी पड़ती थी। अब उसमें ये भी पार्ट था, लेकिन उसमें एक इजी वे क्या था, जो फर्स्ट वाली बुक थी वो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मच बेटर थी, या कॉमर्स में पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहिए, उन स्टूडेंट के लिए बढ़िया थी जिनको सिर्फ मैथ में पास होने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो वो सेकेंड बुक पर कम फोकस करते थे, फर्स्ट बुक पर फोकस कर लेते थे। अब हमारे पास क्या रह गया कि हमें फोकस करना ही है सेकेंड बुक पे। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि पार्ट 1 और रिवीजन सेशन, और इसमें लिख रखा है कि इंटीग्रेशन। बहुत सारा क्वेश्चन है इसके अंदर। 2 पार्ट में हम इसको बेसिकली डिवाइड करते हैं, एक तो इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। सबको मालूम है कि इंडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट क्या होता है। हम कहें कि हमें यहाँ पर फार्मूले भी बताएंगे इस वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फार्मूले पढ़ाते पढ़ाते 1 साल से ज़्यादा हो गया। भाई आप में जो 12th क्लास में पहुँचे थे तो अप्रैल से क्लासेस लगनी शुरू हो गई थी, तो 1 साल से ज़्यादा होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है कि फार्मूलों से बहुत अच्छे से अवेयर हो गए। तो हमारा काम क्या है कि एक्सरसाइज वाइज आपको थोड़ा सा क्या करना है, बाइफरकेट करना है। जैसे पहले वाली एक्सरसाइज है वो एक जनरल सी एक्सरसाइज है, जिस स्टूडेंट को वो एक्सरसाइज नहीं आएगी वो आगे कर भी नहीं पाएगा, और जबकि उसका मेरे ख्याल से 1 नंबर का भी वेटेज नहीं होगा पेपर में। एक मतलब क्या है कि तो एंटी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन निकाला गया,
ठीक है, किसी भाई इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो वापस फंक्शन आ जाएगा। तो एक तो वो दे रखा है उसमें, और दूसरा चीज़ हमें क्या गिवन है, दूसरी हमें गिवन है कि बहुत छोटे छोटे से जो बेसिक्स हैं, बहुत छोटे से बेसिक्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशनल मेथड, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा क्या है कि इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला है, जो एक्सरसाइज हमारी कौन सी है कि एक्सरसाइज 7.2, मुझे लगता है ऐसा कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 नंबर में ज़रूर होना चाहिए। 2 नंबर में नहीं तो 1 नंबर में होगा ही होगा, ऐसा है। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 7.2 जो है, एक्सरसाइज 7.2 ये सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और सब्स्टिट्यूशन आगे हर एक एक्सरसाइज में लगता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। और सब्स्टिट्यूशनल मेथड जो है वो पढ़ा हुआ है कि ऐसा कोई पार्ट होता है, फंक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के इक्वल हुआ करता है, ये हम ढूंढा करते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन हमने लिख लिया, और ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं कि जो कि हो सकता है कहीं पेपर में आ जाए उस टाइप का। सपोज कर लो कि ये एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने, इसमें थर्ड वाले में क्या लिखा है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग। ठीक है, ये हमें लिखा हुआ है। अब कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि इसमें ऐसा कुछ पार्ट है जिसको कि अगर t के बराबर सपोज करोगे तो वो बाकी को क्या हो जाएगा कि बाकी के बराबर इक्वल आ जाएगा। इसको एक इंटीग्रेट करना है, एक इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी हमने मान लिया कि लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो डी टी अपन में डी एक्स बराबर क्या हो गया 2x हो गया, और डी टी हमारा क्या हो गया 2x dx हो गया। तो 2x dx देखो यहाँ से रिमूव हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/t आ जाएगा, और डी टी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा। तो log आ गया, और t की जगह पे आप क्या वापस पुट कर देंगे 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का c आ गया। ठीक है, हो सकता है कि वो एक इंटीग्रेशन इस टाइप का दे दे जिसमें कहे कि सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, जैसे हमारे पहले वाले एक्सरसाइज में लास्ट में दे रखा 2 MCQ। तो अब इसमें तो बहुत इजीली फाइंड आउट था, इसमें इस टाइप से इजीली फाइंड आउट नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। 1/, में एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। ठीक है, और dx आ गया, यहाँ पर भी लिख लेते हैं dx। अब देखो 1 प्लस हमने मान लिया क्या कि लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो डी टी अपन में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1/x। तो डी टी बराबर क्या आ गया dx अपन में x आ गया। तो डी टी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया कि dx और डिवाइडेड बाई x आ गया। अब देखो ये तो t के बराबर सपोज कर लिया, और ये क्या आ गया ये बन गया, तो dt के बराबर आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया dt आ गया, अपन में t आ गया, ये भी log t आ गया। तो log t प्लस का c, t की वैल्यू हमारी क्या है, t की वैल्यू हमने क्या सपोज कर रखी है 1 प्लस लॉग ए। ठीक है, प्लस का c। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि वेटेज हुआ करता है इसका, इसलिए आपको इस एक्सरसाइज पर फोकस करना है। और इस एक्सरसाइज में जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको एक आध और बताते हैं क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर जो है पार्ट में कराऊंगा, छोटा छोटा सा बताऊंगा। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज पर फोकस करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए। सपोज कर लो कि जैसे ये लिखा हुआ कि ये पेपर में आता रहा 1 प्लस और कॉट एक्स, ऐसा दे रखा है। ठीक है ना, तो अब इसका भी अपना वेटेज रहा, ये पेपर में आता रहा, ये है। इसके बाद ऐसे ही एक और दे रखा 1 डिवाइडेड 1 माइनस साइन टी दे रखा है। इस दोनों एक ही तरीके से होंगे, 1 माइनस 10x dx यही दे रखा है। तो दोनों एक ही तरीके से होंगे। आपको क्या करना है कॉट एक्स की वैल्यू पुट कर देना है, कॉट एक्स की वैल्यू कॉस एक्स अपन में साइन एक्स।
एलसीएम ले लोगे, ठीक है, साइन एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या बन गया ये, जैसे हम जो बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ हिंट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हम पहले करा चुके हैं। हमारा टारगेट क्या है, हम किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, हम फोकस करना चाहते हैं इस बात पर कि किस टाइप का पेपर में क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस और कॉस एक्स अपान में साइन एक्स डी एक्स, नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स तो एक तो ऊपर आ गया और डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें टी माना ही नहीं जा सकता, इसमें कहाँ से टी मान लोगे, ठीक। तो जब इसमें टी नहीं माना जा सकता तो इसका मतलब मुझे कुछ न कुछ तो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, और ट्रिग्नोमेट्री में अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है, कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या लिख दिया कि 1/2 और यहाँ पर लिख दिया 2 साइन एक्स, यानी 2 साइन एक्स और क्या आ गया, साइन एक्स आ गया प्लस का कॉस एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। अभी भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट की निगाह में नहीं आया हो कि अभी क्या कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लो, तो ये आ गया 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख लें कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। प्लस में क्या आ गया, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ इसको टी मान लोगे तो ये डी टी में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 में टी रह जाएगा, तो लॉग टी आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, आपको एक क्वेश्चन इससे मिलना चाहिए। और प्लस बच्चों इसमें एक चीज़ और है कि एक एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं, कौन से कि एक तो एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, तीनों पार्ट उसमें आपको उनको ट्राई कर लेना है, ठीक है। अच्छा 7.3 जैसे ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 की cos x माइनस ए cos x माइनस बी, वही पेपर में बहुत बार पूछा गया। हो सकता है कि थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है, तो 1 में साइन माइनस ए माइनस बी, सो साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना पड़ता, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ऐसे 2 ही क्वेश्चन है, एक यहाँ दे रखा, एक आरडी शर्मा में दे रखा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप उसी पर सिर्फ फोकस करें, बट लेकिन वो मेरे हिसाब से क्या है कि अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये 7.3 जैसे ये जो हमारी एक्सरसाइज है। और अगर हाँ ये भी है कि जैसे हमने कोई बताया कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर नहीं कराया हमने, तो अगर आपसे नहीं होता नेट से आप देख सकते हैं, नहीं तो हमने पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है, ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर वहाँ पर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कहें कि सर ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दो, तो हम आपको निश्चित है कि सिंप्लीफाई करके उस क्वेश्चन को देंगे, ठीक है ना। तो ये 7.3 जो हमारी एक्सरसाइज है वो आपको करनी होगी, मतलब इसलिए करनी होगी क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन हमने बताया आपको 22 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। दूसरा इसमें जैसे क्या होता है कि सपोज कर लो कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, मुझे cos 2x का फार्मूला लगाना पड़ता है ना। जैसे cos 2x है, cos 2x का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बन जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x और डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जगह पे आपको ये पुट कर देना है। ऐसी साइन क्यूब एक्स का भी फार्मूला है, तो वो आपको
तो ये जो फार्मूले हैं कि साइन 3x का, साइन स्क्वायर है वो साइन 2x का, इन सब और कॉस 2x का, इन सब पर आपको फोकस होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और वो एक क्वेश्चन नंबर 22 में फिर आपको कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 हमने पहले से अपलोड कर रखा है इसको, आप उसमें यहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें चैट बॉक्स में जाएं और कहें कमेंट बॉक्स में कि सर ये क्वेश्चन आप हमें बताइए, तो हम आपको निश्चित तौर पे बताएंगे, या तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको बता देंगे या फिर हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप चैनल वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मैं बहुत सारी, जब तक आपका पेपर होगा तब तक मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगा, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, जय हिंद।